कहते हैं हम ठेकेदार हैं, हम जो दीन जो है वो हमारे पास है, हम जो है वो इस्लाह करते हैं। आप अमीर मुआविया की हजरत अली की लड़ाई क्यों नहीं जिक्र करते? ये तो इल्म है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली की लड़ाई ये इल्म है? ये किसने कहा ये इल्म है? सहाबा इकराम की लड़ाइयां बयान करना, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फातिमा की लड़ाई को जरूर जिक्र करो, यही तो इल्म है। आप क्यों इल्म छुपाते हैं? कहा अल्लाह के बंदो, ये किसने कहा इल्म है? अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन जो है वो 4 या 5 सवाल करने हैं, उनमें से कोई ये सवाल है अमीर मुआविया सच्चे थे कि अली सच्चे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा? और मैं बिला तख़ीर दावत देता हूँ हमारे मेहमान फ़ज़ीलत शेख जनाब मोहतरम अतीक़ुर रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह को कि हमें दर्स कुरान इरशाद फरमाएँ। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ ईमानदार लोगो, सीधी सीधी बात कहा करो। अगर तुम सच्ची सच्ची और सीधी सीधी बात कहो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे आमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हें जो है वो मुआफ़ कर देगा। याद रखो, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है यकीनन वो बहुत बड़ी कामयाबी से कामयाब हो जाता है। नहायत इज़्ज़त के लायक सामीन मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ तलबा, प्यारे बेटों, आज एक सीधा साधा मुसलमान उसे अजीब व गरीब किस्म के चैलेंजेस का सामना जो है वो करना पड़ता है, बल्कि चैलेंजों का ना कहा जाए, उसे एक अजीब व गरीब जंग का सामना जो है वो करना पड़ता है। और ये कोई जंग जो है ये तोपों और तलवारों की नहीं है, बंदूकों और नेज़ों की नहीं है। यहाँ पे गोलियाँ नहीं चलती, पिस्टल नहीं चलते, बल्कि ये जंग जो है चेहरों की जंग है। एक चेहरे का दूसरे चेहरे के साथ जो है वो मुकाबला है। बहुत से लोग काफिर नहीं, ईसाई, यहूदी, मजूसी, हिंदू नहीं, मुसलमान अपने चेहरे पे ऐसा मास्क चढ़ा लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, सुलेमानी टोपी कह लीजिए, ऐसा निकाब पहन लेते हैं जो नज़र नहीं आता, लेकिन उस मास्क के पीछे उसका एक खूबसूरत चेहरा नज़र आता है। बंदा बड़ा अच्छा लगता है, ज़ुबान उसकी बड़ी मीठी लगती है, मुसाफा करता है, हाथ मिलाता है तो बड़ा मोहब्बत भरा हाथ जो है वो आगे करता है, लेकिन हकीकत में वो बड़ा शातिर और अय्यार इंसान है। आस्तीन में सांप छुपा रखा है, जो ही मुसाफा करता है तो दूसरे को डस लेता है। देखने वाला सीधा साधा मुसलमान उसकी खूबसूरत शक्ल में आ जाता है, उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाता है, और उसका प्यार मोहब्बत भरा सलाम जब लेता है तो उसमें आ जाता है और मारा जाता है। ये जंग जो है बड़ी ख़तरनाक जंग है, और ऐसी जंग है कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही।
बल्कि लेती हुई नजर नहीं आती। ये कहाँ तक चलेगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। दूसरी जंगों में तो दरमियान में बंदा कोई पड़ जाता है ना तो सीज फायर करवा देता है, जंग बंदी करवा देता है, रोक लो भी, ठहर जाओ भी, ठहर जाओ। यहाँ तो रुकने का कोई नाम ही नहीं। यहाँ पे इंसान जो है वो बड़ा शातिर है, मुसलमान, दूसरा नहीं, मुसलमान की बात कर रहा हूँ। बहुत शातिर है, बड़ा यार है, बहुत तेज है और दूसरे बंदे को समझता है कि मैं तेरे साथ बड़ी मोहब्बत करने वाला हूँ और इंसान जो है उसके ऊपर एतमाद करता है। लेकिन जब वो डस लेता है तो उसका एतमाद पारा पारा हो जाता है, उसको ठेस पहुंचती है, जिससे आम एतमाद खराब नहीं होता बल्कि बाप का बेटे से एतमाद उठ जाता है, बेटे का बाप से उठ जाता है, भाई का भाई से, हत्ता के बीवी का शौहर से और शौहर का बीवी से एतमाद उठ जाता है, दोस्त का दोस्त से एतमाद उठ जाता है। वो उसका नाम क्या है? अगर उसे यूं कहा जाए कि उसका नाम मकर और फरेब और धोखा है तो इसमें कोई और बात नहीं कही जा सकती। मकर और फरेब और धोखा, आज की दुनिया जो है ये मकर फरेब और धोखे की दुनिया है। दुनिया ने जहां बहुत तरक्की की है, हजारों मीलों का फासला जो है इंसान चंद घंटों में तय कर लेता है। ग्लोबलाइज जिंदगी है, पूरी दुनिया एक मोहल्ले में बंद कर दी गई है। मशरक और मगरब और शमाल और जनूब ऐसे ही लगते हैं जैसे ये सामने पड़े हुए। इंसान फोन पे बात करता है, वीडियो पे बात कॉल करता है और जो है वो आनन फानन बात करके भी फारग होता है तो बंदा घर में पहुंच जाता है, इतना ही टाइम लगता है। जहाज़ों पे सफ़र करता है, सहूलतें आसाइशें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मकरो फरेब और धोखा और मक्कारी और अय्यारी उससे कहीं ज़्यादा आती है। और इंसान ये समझता है कि मैं बड़ा चातर हूँ, बड़ा तेज़ हूँ, बड़ा चालाक हूँ, मैं लोगों को उंगलियों पे नचाता हूँ, दिखाता दायां हाथ हूँ, मारता बायां हाथ हूँ, पता नहीं चलने देता। और ऐसे इंसान को जो है वो इंसान कहा जाता है। यार बहुत तेज आदमी है, बड़ा सियाना आदमी। दूसरा मिस्कीन आदमी जो है जिसे कुछ आता नहीं है, ये मातड़ आदमी, इन्होंने क्या करना है, इनको क्या मालूम दुनिया क्या है। ना ये कारोबार कर सकते हैं, ना ये मुआशरे में अपना मुकाम बहाल कर सकते हैं, ना ये इज्जत ले सकते हैं। सारी इज्जत भी उनके पास है, सारा मुकाम भी उनके पास, सारा मेयार और सारा कारोबार भी उनके पास है। कहा नहीं, हकीकत में वो चातर तो बनता है, शातर तो बनता है, बहुत तेज बनता है, लेकिन वो धोखा लोगों को नहीं देता, अपनी जात को देता है। धोखा वो लोगों को नहीं देता, अपने आप को देता। कुरान मजीद कहता है युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ये लोग अल्लाह को भी धोखा देते हैं, ईमान वालों को भी धोखा देते हैं। ये पीछे बैठे वो भाई थोड़ा सा आगे आ जाए मेरे पास, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाए यार, इतने दूर बैठे नाराज है कोई, थोड़ा सा करीब आ जाए मेरे साथ। मुझे जगह खाली लगती है तो मुझे पता ही लगता मैं सफ़ों के साथ मुखातब हूँ, शायद करीब बंदे नजर आएंगे, मुझे पता चले बंदे को बैठे हुए। आप भी बेटा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ मेरे बेटा, आप भी आगे आ जाओ। कोई बीमार है तो बैठा रहे कुर्सी वाला, बाकी लोग आगे आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह बरकतों से नवाजे आपको। लेकिन मुझे कोई पता चला बंदे चार बैठे हुए हैं तो बंदा बात करता है, मुझे भी समझ आ रही कुछ सुन रहे हैं भी आप लोग। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देते हैं, ईमानदार लोगों को धोखा देते हैं। लेकिन याद रखो वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, अपनी जानों को धोखा देते हैं। वमा यशऊरून, लेकिन इन बेचारों को, मिस्कीन ये हैं, इनको पता नहीं चलता। दूसरों को ये मातड़ बोलते हैं, मिस्कीन बोलते हैं, लेकिन ये खुद मातड़ है और खुद मिस्कीन है, इन बेचारों को खुद नहीं पता। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मकरू वल खदियतु आरुन फिद दुनिया व नारुन फिल आखिरह। ये धोखा और फराड की जिंदगी जो है ये दुनिया में बेइज्जती और जिल्लत और आर का जरिया है, और क़यामत के दिन जहन्नम का जरिया, आग का जरिया, ये जहन्नम में ले जाने वाले। इंसान जो है इसको अपनी कामयाबी समझता है, और आज की दुनिया में यही कुछ हो रहा है। हर दूसरा बंदा इसी तरह का अल अमान वल हफीज, जिसको अल्लाह ने बचा के रखा, बचा हुआ है, वगरना दुनिया जो है वो अंधी हुई पड़ी है। मुसलमानों की, गैर मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं, बार बार फिर यही कह रहा हूँ, मुसलमानों की
और इंतहाई गलत काम करके, इंतहाई धोखे वाला काम करके, फ्रॉड वाला काम करके भी इंसान कहता है मैं सही हूं। उससे ज्यादा जो है परेशानी वाली बात यह है कि इतना गलत काम करके भी इंसान कहता मैं सही हूं, मैं सही कर रहा हूं। आप लोगों को पता नहीं, मुझे मालूम है, सारी मैंने दुनिया देखी है, मैंने सब कुछ देखा हुआ। कहा नहीं लोगों ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। ये मैं जैसे कहा आपने फरमाया अल मकरू वल खदियतु आरुन फिद दुनिया व नारुन फिल आखिरह, दुनिया में आर है, तानो तशनी और जिल्लत का बायस है, और क़यामत के दिन ये जहन्नम का जरिया बन जाएगी। मन गश्शना फलैसा मिन्ना। मालूम है ना, एक आप सल्लम बाजार में गए, एक गंदम की ढेरी में आपने अपना हाथ डाला तो हाथ आपका गीला हो गया, नीचे गंदम गीली पड़ी हुई थी। आपने फरमाया ये क्या है? मा हादा या साहिब ताम, ए गल्ले वाले ये क्या कर रखा है? कहा या रसूलल्लाह रात को बारिश आई थी, मैंने ऊपर खुशक डाल दी। कहा इसको गीली को ऊपर करो और खुशक को नीचे करो, इसलिए कि मन गश्शना फलैसा मिन, जो धोखा देता है उसका मेरे साथ, मेरे रब के साथ, मेरी उम्मत के साथ, मेरी शरीयत के साथ कोई ताल्लुक है। बाजार में चले, मार्केट में चले, ऑनलाइन दुनिया की जिंदगी में चले, वहां पे कोई आदमी ये समझता हो कि मन गश्शना फलैसा मिन, है ही नहीं। ये ना जुमला कहने वाला कोई है, ना कोई सुनने के लिए तैयार है, और ना इस जुमले को समझने के लिए तैयार है कि जिसने धोखा किया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं दो मिसालें, आधा घंटा टाइम है जिसमें से 10 मिनट 11 मिनट गुजर गए, 20 मिनट बाकी हैं। दो बातें, अगर टाइम मिल गया तो 3 बातें सिर्फ जिक्र करूंगा इसमें, उसमें आप अंदाजा लगाइए कि देखिए क्या कुछ हो रहा है। पहली बात, यही मिंबरो मेहरा, इसी की ले ले। कितने ही दुनिया में इस वक्त जो है वो नाम निहाद स्कॉलर है, अपने आप को दीन के ठेकेदार समझते हैं और मिंबर पे बैठकर जो है वहदत उम्मत का नाम लेते हैं, लेकिन तारीखी रिवायात और ज़ईफ़ रिवायात और मौजू रिवायात बयान करके, इख्तिलाफी मसाइल बयान करके उम्मत के अंदर इंतशार फैला रहे हैं और फसाद फैला रहे हैं और उम्मत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और शरीयत की मनमानी तशरीह कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जो इल्म हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। दरमियान में सही बातें भी जिक्र कर देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको मीठा टीका जो है वो दरमियान में लगा के जो है वो सारा कुछ बयान कर देते हैं। वो कहते हैं हम ठेकेदार हैं, हम जब दीन जो है वो हमारे पास है, हम जो है वो इस्लाह करते हैं। आप अमीर मुआविया की हजरत अली की लड़ाई क्यों नहीं जिक्र करते? ये तो इल्म है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली की लड़ाई ये इल्म है? ये किसने कहा ये इल्म है? सहाबा इकराम की लड़ाइयां बयान करना, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फातिमा की लड़ाई को जरूर जिक्र करो, यही तो इल्म है, आप क्यों इल्म छुपाते हैं? कहा अल्लाह के बंदो ये किसने कहा इल्म है? अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन जो है वो 4 या 5 सवाल करने हैं, उनमें से कोई ये सवाल है अमीर मुआविया सच्चे थे, अली सच्चे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा? उनमें तो कोई नहीं। उनमें सवाल ये है कि बताओ जरा तूने उम्र जो गुजारी थी वो कहाँ गुजारी, जवानी गुजारी तो कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया, इल्म कितना हासिल किया और कितना अमल करके दिखाया, ये सवाल। कब्र में सवाल होंगे मन रब्बों का, मा दीनों का, मन नबियों का। कब्र में तो सवाल नहीं होना अली सच्चे थे, अमीर मुआविया सच्चे थे, हजरत अली की हजरत फातिमा की अबू बकर सिद्दीक की लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी, वो लड़ाई कितनी नौयत की थी। अल्लाह के बंदो जो इल्म की बात है वो करो, इस तरह के इख्तिलाफी मसाइल जिक्र करके लोगों को वरगला कर जो है और जो है वो गलत बातें जो है वो नशर करके वो कहते हैं हम दीन के ठेकेदार हैं और दीन जो है वो सही फैला। कुछ लोग जो है वो चुटकुले बयान करते हैं, लतीफ़े बयान करते हैं, मजाक करते हैं, मिंबर रसूल पे जो है वो यानी वो मरासियों वाला किरदार जो है वो अदा करते हैं। एक आलिम को ज़ेब ही नहीं देता कि वो इस तरह के मजाक करे, लेकिन वो इस तरह खुलेआम जैसे वो थिएटर चल रहा है उसके ऊपर मजाक करते। ये दीन बनाया हुआ सोशल मीडिया पे जो मरासी बंड कह ले उसको, वो आलम दीन बनकर स्कॉलर बनकर जो है वो दीन नशर कर रहे हैं। वो कहते हैं हम दीन में, हमें दीन आता है। इस तरह से जो है वो लोगों को धोखा दिया जाता है। दीन जो है अहले इल्म से मनकूल है, सहाबा और ताबईन और तबा ताबीन आइम्मा दीन ने ये जुमला कहा है, भाई लोगों दीन सीखो अहले इल्म से और जांचो पड़ताल करो तुम किन से दीन ले रहे हो, ऐसी आंखें बंद करके ना ले लो।
दुनिया में इंसान जो है, एक घड़ी खरीदनी है, एक मोबाइल खरीदना है, एक कपड़ा खरीदना है, बाजार में जाता है, बार बार पूछता है कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सी दुकान अच्छी है, कौन सा बंदा जो है वो सौदा सही बेचता है, फिर उससे जाकर अच्छी चीज लेते हैं। लेकिन दीन की बारी आती है तो आंखें बंद करके जो नथु फतू किसी ने कह दी बस ये ठीक है, गाना भी सही है जी, मौसीकी भी रूह की गज़ा है जी, पर्दा कर लो तब भी ठीक है, ना करो कोई मसला नहीं है, दाढ़ी रख लो कोई मसला नहीं है, ना रखो तब भी कोई मसला नहीं। ये स्कॉलर है। बुखारी शरीफ जो है वो ये तो तारीख की किताब है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सही बुखारी शरीफ जो है, मैं हदीस का इनकार नहीं करता, वो स्कॉलर साहब कहते हैं मैं हदीस का इनकार नहीं करता, लेकिन क्या है बुखारी शरीफ तारीख की किताब, तो वो हदीस की किताब है। जब इस तरह की बातें वो मिंबर पर स्टेज पर बैठकर करते हैं तो क्या वो दीन की खिदमत करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और बड़ी दुनिया उनके साथ। जब उनको इस तरह के मसले बतलाए जाते हैं, गाना सुन सकते हैं कोई बात नहीं, बस बहुत ज्यादा जो है वो आप कंजर खाना ना करें, बाकी थोड़ा बहुत सुन ले कोई मसला नहीं है। पर्दा ना करे, पर्दा जो है वो दिल का होता है। तो ये दीन नहीं है, ये धोखा और फराड है जो लोगों से किया जा रहा है। जब उनसे कहा जाता है हज़रत ऐसा ना करें, वो कहते नहीं हम तो तबलीग कर रहे हैं, हम तो लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। कुरान मजीद ने कहा वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जब लोगों से मुनाफ़िकों से कहा जाता है जमीन में फसाद ना करो, वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो लोगों की बेहतरी कर रहे हैं, हम तो खराब नहीं कर रहे। ये दुनिया में जो है वो इस वक्त धोखा बड़े उरूज के ऊपर है। लोग नाम निहाद मन घड़त हदीसें पता नहीं कहाँ कहाँ से लाकर नेट के ऊपर जो है वो नशर कर रहे हैं, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, ये भी वो है भी हदीस, सही है, इसको चेक तो करो सही, ये मौजू और मन घड़ता है कैसी है, नहीं जी बस बयान कर मेरे मसलक के मुताबिक है, ये बयान कर, ये मेरे मसलक के खिलाफ है, वो सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम भी, उसे पीछे छोड़। रफ़ई दैन की हदीस सही बुखारी में है, रफ़ई दैन की हदीस सही मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, निसाई में है, तिरमिज़ी में है, इब्ने माजा में है। हदीस की शायद ही कोई किताब है जिसमें रफ़ई दैन की हदीस ना हो, लेकिन ये भी एक हदीस बयान की जाती है। सहाबा इकराम बगलों में बुत लेकर आते थे, लिहाजा रफ़ई दैन नहीं करनी चाहिए, आपने मना कर दिया था। ये हदीस भी कहाँ आती है ये नहीं पता, आती है हदीस, वो कहाँ आती है, किसने बयान की है, जरा बताइए तो सही। ये एक धोखा और फराड जो है वो किया जा रहा है, जो दुनिया में किया जा रहा है, और दुनिया उसके पीछे लगकर जो है वो बेशुमार दुनिया जो है वो राह रास्त से हट रही, गुमराह हो रही, सीधे रास्ते को जो है वो छोड़ रही। फरमाया ऐसे लोग जो है वो खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। आप भी जहन्नम का बालन बनते हैं और लोगों को भी जहन्नम का बालन बनाते हैं। दूसरा तबका जो है हमारी मार्केट का तबका है, बाजार का तबका है, जहां पे मामलात पैसे का कारोबार का लेन देन जो है वो किया जाता है। नित नए तरीके, पुराने तरीके भी चल रहे, कसम उठा के सामान फरोख्त करना, ये तो मामूली सी बात है ना, ये पुराने जमाने की बात है, आज भी ऐसे ही चल रहा है। लोग जो है वो कैसे धोखा देते हैं, हदीस में आता है कि बाज लोग पुराने जमाने में खुरासान के घोड़े बड़े उम्दा होते थे, खुरासान के घोड़े बहुत उम्दा होते थे, घोड़ों की कारोबार चलता था, खरीद फरोख्त चलती थी। तो वो दुकानदार पता क्या करता, अपने स्टोर का नाम जो है, अपने अस्तबल का नाम जो है खुरासान लिख देता, अपने अस्तबल जहां घोड़े बांधे जाते हैं उसके ऊपर जो है वो खुरासान लिख दिया, अस्तबल खुरासान। फिर वहां से घोड़ा निकालकर बाहर मंडी में ले आता, मंडी में लाकर कहता लोगों ये घोड़ा जो है खुरासान से आया है, अल्लाह की कसम ये खुरासान से आया है। लोग जो है उसकी कसम का एतबार करते हैं, शरीफ आदमी है, चेहरा बड़ा खूबसूरत है, बात बड़ी अच्छी कर रहा है, अल्लाह का नाम ले रहा है, कसम उठा के कह रहा है। तो वो कहता खुरासान से है, मैं कसम उठा के कहता हूं आज सुबह सुबह खुरासान से पहुंचा है। लोग जो है वो घोड़ा खरीद लेते। सेम इसी तरह हम भी ऐसे करते हैं, अपनी दुकान का नाम जो है वो जापान रख लेते हैं, जापान रखे तो कहता है ये कपड़ा ये सामान अल्लाह की कसम है जापान से मंगवाया। लोग जो है वो कसम का एतबार कर लेते, होगा भी, ये नहीं मालूम कि जापान से तो चीजें आजकल आ ही नहीं रही। लेकिन मिस्कीन लोग जैसे होते हैं वो दाव में आ जाते हैं, वो ले लेते हैं, कसमों का एतबार करते हैं। ये रवश
ये आज की नहीं है, ये पहले जमाने की है। और सबसे पहले ये शैतान ने रवश इख्तियार की। बहरूपिया बन गया, अच्छे शक्ल का इंसान का रूप धार लिया, बाबे आदम अलैहिस्सलाम के पास आ गया। वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसमें उठा दी, बाबा जी मैं तुम्हारा खैर खा, मेरी बात तो मानो सही, सुनो तो सही, ये दाना खा लो, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें हमेशा हमेशा की जन्नत मिल जाएगी। बाबा जी दाव में आ गए, वो बड़ा चातर बन गया और उसने कहा मिस्कीन लोगों मैंने धोखा दे दिया, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं लोगों को उंगलियों पे नचाता हूं। लेकिन अल्लाह ने कहा तू भी और तेरी नस्ल भी सारी की सारी जहन्नम का पालन बनाऊंगा। आज भी ऐसा ही है, लोग समझते हमने लोगों को धोखा दे लिया और कामयाब हो गए। ये पुराने जमाने की धोखे की बातें, लेकिन जदीद जमाने में धोखा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? लो जी, कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करो, घर घर में मोबाइल पे फिल्में भी चलती हैं, टिकटॉक भी चलती है, और सबसे ज्यादा जो है ये काम चलता है, नेट के ऊपर पैसे लगाओ। क्या हो रहा है जी? इन्वेस्ट हो रही, हम पैसे लगाते हैं। अच्छा जी, क्या खरीदा? डॉलर खरीद लिया, सोना खरीद लिया जी। फिर आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में रेट अप हो गया तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। 2 घंटे में मार्केट डाउन हो गई, आप फेल हो जाएंगे। आपका 5 लाख रुपया लगा हुआ, 10 लाख लगा हुआ, जाया हो जाएगा। वो एक दफा लगाता है, वो डबल हो जाते हैं, वो जीत जाता है। पैसे अप हुए घंटे के अंदर अंदर, वो नेट के अंदर उनके पास है सारा कुछ ही, वो अप कर दिया, वो जीत गया। पहले उसने 5 लाख लगाए थे, अब 10 लगा दिए। अगली दफा जो है वो डाउन होगा और 10 के 10 मारेगा। वो कहता नहीं, वो इस दफा जो है वो डाउन हुआ, अगली दफा अप हो जाएगा। फिर कहीं से पैसे पकड़ के लाता है, 10 लाख फिर लगा दिया, वो फिर मारा, फिर लगा दिया, फिर मारा। ये आप कहें शायद पता नहीं कहाँ की बातें कर रहा हूं, मेरी मस्जिद का नमाजी है, उसके बेटे ने की 50, 60, 70 लाख रुपया इस तरीके से उजाड़ दिया। 20 साल 21 साल का वो नौजवान बच्चा है, अभी दाढ़ी मुछ नहीं आई उसके ऊपर, मुंह पे सही, और प्यो ने अब उसके ऊपर एतमाद करना छोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा इसने सारी जिंदगी की मेहनत कमाई की सारी उजाड़ के रख, मुझे धोखा देता रहा, नेट पे दिखाता रहा, देखो मेरा ये अकाउंट है, ये इतने पैसे आ गए हैं, ये इतने जा रहे हैं, ये इतना और मजीद आ गए, ये देखिए कितने बढ़ गए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे आ गए, सारे ही आ गए, चलो। वो कितनी देर होगी तुझे कारोबार करते हुए, 5000 रुपये बिजली का बिल तो अदा कर, बस अब आइंदा अदा कर दो, इस दफा अदा कर दे, अगला अदा कर। कहने लगा जब मुझे इतमाद उठ गया तो फिर मैंने उसका अकाउंट लिया, किसी माहिर बंदे से जाकर पूछा, उसने कहा ये तो जाली है सारे, कुछ भी नहीं इसमें, ये उधर भी जुआ खेल रहा है, बाप को भी धोखा दे रहा है। ये आपने कितनी मिसालें सुनी इस तरह की। लो जी, मोटरसाइकिल मिल रहा 25,000 का, 40,000 का, 50,000 का मोटरसाइकिल आता था उस वक्त, 25,000 का मोटरसाइकिल। अभी लो नकद पैसे, नकद ले लो, 15, 20, 25 मोटरसाइकिलों दे दिए, 25,000 लोगों की ईदें बन गई। 25-30 हजार रुपये मोटरसाइकिल, 50,000 वाला मोटरसाइकिल, क्या मसला, ले लो, ले लिया जी। और उसके बाद अब तुम ऐसा करो, मोटरसाइकिल जो है वो खरीदो, 25 का खरीद के 35 का हमें बेच दो। अच्छा चलो ठीक है जी, 25 का खरीद कर 35, 15, 20, 25, 50, 100 बंदे को 25 का खरीद कर 35 दे दिया। 35 उसी वक्त पैसे मिल रहे, पैसे जा रहे, पैसे आ रहे, हालांकि चीज खरीदी नहीं, पैसे दिए, पैसे ले लिए, सूद है ये, वाजे तौर पे सूद है। वो भी धोखा दे रहे हैं, ये धोखा ले रहे हैं। लालच है दुनिया को बहुत ज्यादा कि रातों रात अमीर हो जाए, वो ले लिए। 1-2 महीने गुजरे, उसके बाद उन्होंने कहा पैसे खरीदे, आपको जो है वो 1 महीने के बाद पैसे मिलेंगे। इतमाद दुनिया का कायम था कि कितने लोगों ने मोटरसाइकिल लिए, कितने लोगों ने पैसे ले लिए। एतमाद में लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने जमीनें बेच बेच कर जो है वो लगा दी। बड़े बेतमाद वाले डीलर है ये, बहुत एतमाद वाला है। और ये फलां मोहल्ले वाले ने मोटरसाइकिल लिया है, फलां ने 70,000 रुपये ले लिया, फलां ने 2 लाख रुपए ले लिया, फलां 5 लाख ले लिया। लोगों ने जमीनें बेचकर, जानवर बेचकर पैसे लगा दिए। जब उनके पास जो है वो 20-25 करोड़ जमा हो गया, बंदे भी गए, वो डीलर भी गए, वो दुकान भी गए।
ये धोखे में आने वाले लोग भी बड़े धोखे से आने में तैयार बैठे हुए हैं और धोखा देने वाले बड़े तैयार बैठे हुए हैं। लालच हमें है, पैसा हराम का है, हलाल का हमें गर्ज नहीं है, पैसे डबल हो रहे हैं। मुझे रात ही किसी ने बताया कोई नेट्स कोई ऐप है, पता नहीं नेट्स है कि क्या नाम है उसका, कोई उसमें पैसे वाकई डबल होते हैं, उसमें पैसे डबल होते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। उसमें कई कई ऑफिसर्स ने, बड़े बड़े चौधरियों ने, बड़े बड़े लंबरदारों ने पैसे लगाए और उनके पैसे डबल हुए। उसके जरिए से उन्होंने पैसे निकालकर चीजें भी खरीदी। जब उनका एतमाद कायम हुआ, इसी तरीके से करोड़ों रुपए जमा करवा दिया लोगों ने, तो सारा कुछ ही गायब हो गया। ये आज की दुनिया की हकीकी बात बता रहा हूं। ये कारोबार है आज। इन्वेस्ट करो। क्या इन्वेस्ट है? ये फजूल इन्वेस्ट है। कितने ही बच्चे सवाल करते हैं, हम गेम में पैसे लगाते हैं, पैसे आ जाते हैं। नेट के ऊपर तकरीबन जितने भी पैसे लगा के कारोबार करने वाला सारा हराम, सारा सूद, सारा जुआ है। या तो जुए की शक्ल बनती है या सूद की शक्ल बनती है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल हलाल कारोबार करता हूं। मैंने कहा कहां हलाल कारोबार करते हो? लाओ कोई बंदा जो कहता है मैं ये नकद जो कारोबार हम करते हैं ये हलाल नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह नकद जो है कितना कारोबार करता है। सूतर मंडी में क्या कारोबार होता है? सूतर मंडी में नहीं होता, माल पड़ा हुआ जी, कौन सा ये सामने पड़ा हुआ, कितने का? 10 लाख रुपए का, लाओ मुझे दे दो, ले लिए जी, लो जी 10 लाख रुपए दे दिया, पर्ची बना दी, ये पर्ची ले लो, माल यहीं पड़ा हुआ। पर्ची ले गया बाजार में, मेरे पास माल पड़ा हुआ है, कितने का? 10 का। कहता 12 का मुझे दे दो। कहाँ है माल? नहीं देखना कहाँ, पर्ची ये पड़ी हुई है, ये लो पर्ची, 12 उसको दे दी। वो पर्ची लेकर आगे कहीं जा रहा है, माल पड़ा हुआ है 15 लाख का, कहाँ है? ये पर्ची है, पर्ची उसको दे दी 15 लाख के लिए। किसी को पता ही नहीं माल कहाँ पड़ा हुआ है, माल में क्या है क्या नहीं है, पर्ची का कारोबार हो रहा है। सारा सूद, सारा नजायज। शरीयत कहती है माल को अपने कब्जे में लो, उसे उठाओ, उसे चेक करो, उसे देखो सही भी है, फिर उसको आगे फरोख्त करो। जब तक कब्जे में ना ले लो उस वक्त फरोख्त करने का फायदा ही कोई नहीं। ये नकद कारोबार की ये शक्ल है, ये सूरत हाल है। तो जो उधार होता है उसमें तो कब्जा आता ही नहीं। डॉलर जो है वो शो होते हैं कि आपके अकाउंट में डॉलर आ गए, आप डॉलर निकाल नहीं सकते। सोना गोल्ड शो होता है, आप सोना निकाल नहीं सकते, कब्जा कहाँ है? जबकि पैसे का डॉलर से तबादला हो तो शरीयत कहती है कब्जे में होना चाहिए। अगर कब्जे में नहीं है तो सूद है। बाजार में एक्सचेंज वाले बैठे हुए हैं ना, पैसे एक्सचेंजर जो पैसे चेंज करते हैं, उनसे उसी वक्त पैसे दे और डॉलर ले ले, ये जायज है। जितने का मर्जी ले, जो तुम्हारा रेट तय हो जाए। लेकिन उससे कहे पैसे आज ले लो डॉलर कल दे देना, सूद है, शरीयत ने हराम करार दी। नेट के ऊपर तो आपको डॉलर मिलता ही नहीं, गोल्ड मिलता ही नहीं। मुझे वो बंदा कहने लगा अमेरिका की कंपनी है, गोल्ड श्योरिटी वाला है, ब्रोकर श्योरिटी वाले हैं, वाकयातन सोना हमें दिखाया जाता है, हमें वो कार्ड देते हैं, हम कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा सोना दिखाया जाता है, मुझे आज दिखाओ किसी ने सोना निकाला है? सोना तो उनके खजानों में पड़ा, वो देते ही नहीं किसी को। पैसे दे दो, पैसे का कारोबार हो गया, पैसे दे दिए, वो पैसे 10 लाख रुपए लगाए, 12 का हो गया, आज 12 मुझे दे दो, वो 12 आ गया। आपने चीज तो ली नहीं, 10 दिया था 12 ले लिया। जब इस तरह का लालच इंसान करता है, आगे से होता है, किसी दिन कंपनी बैठ जाती है, किसी दिन गायब हो जाती है, किसी दिन कुछ हो जाता है। ये चेहरा जो है वो दिखाया जाता है। रातों रात पैसे लगाओ आप करोड़पति बन जाए, और बनते हैं कुछ चंद एक बन जाते हैं, और अक्सर जो है वो डूब जाते हैं। ये एक धोखे की ताजा तरीन जो है वो मिसाल। और मिसाल ले ले, और मिसाल ले ले जरा, ये ठंडे दिल से जरा इसको सोचना। इंतहाई बाएतमाद आदमी फैसलाबाद का, होटल का मालिक, होटल का मालिक, टाइम तो मेरा पूरा हो गया, आधा घंटा होने लगा तकरीबन। होटल का मालिक वो ज़ाहिर रोटी पका के देता है, सालन बना के देता है, उसके मजदूर रखे हुए, मुलाजिम रखे हुए, चिकन का भी पकता है। एक अहले हदीस चिकन बेचने वाला होटल पे आता है और कहता है आप चिकन मुझसे खरीदा करें। उसने कहा आप भी दे दो, कोई मसला नहीं है। उसने कहा हमारा बंदा है, उससे डील कर लो, वो चिकन चेक करके लेगा, बगैर चेक करने के नहीं लेगा। कहने लगा ठीक है। वो माल लेके आया, वो बंदा उसका मुलाजिम जो था वो माहिर था, उसने जो है वो चिकन छांटी किया, कुछ मुर्गियां साइड पे कर दी, कुछ इधर कर ली। कहने लगा ये मुर्गियां आप ले जाए, ये हमें नहीं चाहिए, ये मैंने रख ली, वो सही नहीं थी।
अगले दिन फिर वो माल लेके आया, उसने फिर छांटी की, फिर रख दी। तीसरे दिन फिर माल लेके आया, फिर छांटी की, फिर रख लिया। चौथे दिन जो है वो चिकन बेचने वाला कहने लगा उस माहिर को, मुलाजिम को साइड पे करके, आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? कहता 40,000। 40,000 रुपया मेरी मंथली तनख्वाह है। कहता आप 3 लाख रुपया मुझसे ले ले मंथली, मेरा माल छांटी ना किया कर, मेरा माल छांटी ना किया कर। कितना अच्छा चेहरा है। अल्लाह के बंदे, कहाँ तो 40,000, इतनी महंगाई का दौर, 40,000 से तो बिजली का बिल अदा नहीं होता, गैस का बिल अदा नहीं होता, चूल्हे में सालन कहाँ से पकेगा। 3 लाख रुपया तेरी महीने की तनख्वाह मैं दे देता हूँ, कुछ भी नहीं करना, माल मुझसे लेना, मालों को दे दे बस, तूने सिर्फ माल देना ही है, ओके ही करना है बस। ये 3 लाख किसी को बुरा लगता है? आज 100 मुसलमानों में से 99 मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं आने दो, लाओ लाओ मुझे 3 लाख दो, मैं कर दूंगा, ओके करना, कोई मसला नहीं, कर देता। एक मुसलमान, शायद ये मुबालगा ना हो, मुबालगा नहीं है मेरा हाल, ये हो सकता है कम हो, कोई इस पे और ज्यादा इजाफा किया जा सकता है, जो कहे कि नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उस बंदे ने कहा अल्लाह के बंदे ये किसी और होटल पे जाके कर, हमारे यहाँ नहीं ऐसा चलता, हमने नहीं करना। उसने अपने मालिक को बता दिया, मालिक ने उसको भी बुला लिया कि तुम क्या हेरा फेरी कर रहे हो हमारे साथ, गालियां निकाली, गुस्से हुए, नाराज हुए। क्या लगा क्यों नाराज होते हो? ये आपके फैसलाबाद में जितने होटल हैं, फलां भी नाम लिए, मेरा सब पे माल जाता है, कोई छांटी नहीं होता। क्या ख्याल है? कोई समझ आई? कितने मीठे चेहरे वाले देने वाले और आगे लेकर जो है वो अवाम को देने वाले, कितने सीधे साधे भोले लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें मालूम ही नहीं है। कह रहा मेरा माल सारे होटलों पे जाता है, सब लेते हैं, तुझे क्या मसला है? कहता हमें मसला ही है, तू निकल यहां से, दफा हो, तू दे दे जिसको देना दे दे। जहां पे ये काम हो रहा है, ठंडी मुर्गी और गर्म मुर्गी, उसका रेट अलहदा से चलता है। ये ईसाई नहीं है, यहूदी नहीं है, ये होटलों की दुकानों पे जो शादी मैरिज हाल वाले हैं, उनके पास कौन सी मुर्गी बिकती है ये जरा जाकर पूछिए। पाकिस्तान वाले बड़ी बचत करने वाले हैं, कोई माल जाया नहीं करते, कोई मुर्गी की आइटम जो है वो जाया नहीं होती, सारी जो है इस्तेमाल हो जाती, सारी बिक जाती है। ये एक छोटी सी धोखे की किस्म है जो जदीद जमाने में चल रही है। इसी तरह एक काबिल एतमाद बंदे ने मुझे बतलाया, काली मिर्च बड़ी जरूरत की चीज है, लोग जो है वो बड़े शौक से कहते हैं पीसी हुई चीज ना लेकर आए, साबत लेकर आए। साबत लाते हैं तो काम जो बड़ा अच्छा चलता है, ठीक है, बाएतमाद होता है, घर ला के पीस लो। पहले लोग कहते हैं बाहर से ना खाओ, घर से खा लो, घर वाली चीज अच्छी होती है। काली मिर्च वो कहता है मैं मार्केट में गया, दुकान बाएतमाद थी, उससे पूछा ये 2 डेरी की क्या रेट? क्या लगा ये 3,000 रुपए किलो है, ये 9,000 रुपए किलो है। ये 3,000 रुपए किलो है, ये 9,000 रुपए किलो है। मैंने कहा इतना फर्क? कहता नहीं आप अच्छी है थोड़ी सी, ये लेनी ये ले लो, छोड़ो आप इस बात को। कहता नहीं मुझे बताओ इतना फर्क क्यों है, ये क्यों ऐसा इतना फर्क? जो उसने कहा वो कहने लगा ये 3,000 वाली जो है ना, ये प्लास्टिक की है, इसके ऊपर कलर किया हुआ, इसके अंदर जायका डाला हुआ है, पीसो मिर्च का जायका आएगा, मिर्च की स्मेल जो है वो आएगी, आप नाक में लगाएंगे छींकें आएंगी, मिर्च है लेकिन असल में प्लास्टिक की है। ये इंतहाई बाएतमाद बंदे ने मुझे बताया, यानी मैंने उसके बराह रास्त कानों से सुना। ये 2-3 मैंने सैंपल जिक्र किए। ये खूबसूरत चेहरे वाले, दुकान पे चले जाओ ना, छोटा दुकानदार बड़े दुकान पे जाता है, वो कहता है अच्छी वाली चीज दो, कहता क्या करेगा, उसमें 8 आने बचत है 50 पैसे, ये 2 नंबर ले ले, 3 नंबर ले ले, इसमें सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए बचत है। एक दफा तू बोरी तेरी निकल गई तो कितने पैसे तो कमा लेगा, दिन रात में अमीर जो है वो हो जाएगा। ये कौन है? मुसलमान है। वज़ा में हो तुम नसारा, तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज इस जंग का हमें सामना है, तोपों की जंग कुछ नहीं है, और उसमें तो मर जाएगा तो शहादत मिल जाएगी, इसमें मर गए तो क्या बनेगा?
सूद ही सूद, जुआ ही जुआ, हराम ही हराम। जब हराम खाएंगे गैरत खत्म हो जाएगी, वो ना बंदा जिहाद कर सकेगा, ना वो दीन का काम कर सकेगा, ना उसमें कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। उसे हलाल हराम की तमीज ही खत्म है। उसे अपनी बीवी पे एतमाद नहीं, उसे अपने शौहर पे एतमाद नहीं, उसे अपने बेटे पे एतमाद नहीं, उसे अपने बाप पे एतमाद नहीं, उसे अपने भाई पे एतमाद नहीं, उसे अपने पार्टनर पे एतमाद नहीं। सब पे ईमान कर ले, सब धोखा देने वाले इल्ला माशाल्लाह। इक्का दुक्का कुछ लोग हैं जो बचे हुए हैं और वो बहुत थोड़े हैं, उनको तलाश करने से भी बंदा नहीं मिलता ऐसा बंदा। ये बैंक वाले, यूनाइटेड बैंक वाले, यूबीएल वाले, उनका कोई अहम ओहदेदार था, उससे मुलाकात हुई। उसने मुझे बतलाया कि 2027 या 2028 में पाकिस्तान के तमाम बैंक जो है वो इस्लामी हो जाएंगे। फैसल बैंक तो इस्लामी है ही है ना, मीजान बैंक तो इस्लामी है ही है, दूसरे कुछ बैंक की जो है वो भी इस्लामी है, ये यूबीएल भी इस्लामी हो जाए। गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा 28 की जनवरी तक या गालबन 27 की जनवरी तक, उसने कहा ये 28 की जनवरी तक कहा कि 28 की जनवरी तक ये हबीब बैंक जो है ये इस्लामी बैंक बन जाएगा। वो पहले जो इस्लामी बने, पहले उसकी तो मंतक हमें समझा दो वो कैसे इस्लामी है, उसकी तो मंतक आज तक हमें समझ नहीं आती। तो ये इस्लामी जब बन जाएंगे तो कोई भी बंदा जो है वो सूद से नहीं बच सकेगा, कोई भी बंदा सूद से नहीं। हर बंदे को आज जो इस्लामी बैंक चंद एक बने हैं, 50-60% मुसलमान जो बैंकों का माल नहीं लेते थे वो चले गए उधर। उन्होंने कहा ये जायज है। बस आखिरी बात कर रहा हूँ, टाइम गुजर गया है, आखिरी बात जिक्र करके बात खत्म करता हूँ। इस्लामाबाद में इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ शरिया एकेडमी है, उसके तहत एक प्रोग्राम हुआ उलमा का, उसमें मुझे भी शिरकत का मौका मिला। वहाँ पे लेक्चर हुए बहुत सारे, मीज़ान बैंक का भी हुआ, मीज़ान बैंक का भी हुआ, इस्लामी बैंक का उसका भी हुआ। तो ये मीज़ान बैंक का जो बहुत बड़ा ऑफिसर था, वो आलिम भी था, वो आया। उसमें अहले हदीस उलमा भी थे, सामने बैठने वाले देवबंदी भी थे, बरेलवी भी थे। तो उसने आकर पूछा, आप में से, उस वक्त की बात है, आज ये तकरीबन 2014-15 की बात होगी, 15-16 की शायद। तो उसने पूछा तुम में से किस किस का अकाउंट है बैंक, मीज़ान बैंक में, इस्लामी बैंक में किसका अकाउंट है? 15-20 उलमा खड़े हो गए कि हमारा है। 20-25 कह ले, 30 कह ले, 100-150 के करीब उलमा थे, 25-30 लोगों ने हाथ खड़ा किया हमारा है। उसने कहा तुम कितने फीसद मुतमईन हो इससे बैंक से? कोई आलिम हाथ खड़ा करे तुम 100% मीज़ान बैंक से मुतमईन हो। एक बंदे ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। उस प्रोग्राम में मैं खुद मौजूद था। फिर उसने कहा 90%, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। 80%, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। 75%, एक दो बंदों ने हाथ खड़ा किया। 70%, 3-4 हो गए। 65 को थोड़े से ज्यादा हो गए। 60% अक्सर ने हाथ खड़ा कर दिया। 60% वो कहते हैं हमें इत्मीनान है कि आपका प्रोग्राम ठीक है, 40% मामलात में आप भी गड़बड़ करते हैं, हमें आप पे और एतमाद नहीं। ये इस्लामी बैंक आज जो है वो लोग कहते हैं ले लो इस्लामी बैंक में पैसा इन्वेस्ट करो जी, वो कारोबार करते हैं जी। और लग बंदो बताओ कौन सा कारोबार? मार्केट में जितना कारोबार इन्वेस्ट के नाम पे पैसे लगा दो यार, हम आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट देंगे। किस चीज का 5,000 प्रॉफिट? 5,000 प्रॉफिट नहीं होता, ये सूद है। प्रॉफिट होता है कारोबार में शरीक करो, मुझे बताओ तुम्हारा कारोबार कितना, मेरा कितना है, उसकी परसेंटेज निकालो, फिर प्रॉफिट आए उसकी परसेंटेज निकालो। तेरा 99% पैसा लगा हुआ है, मेरा 1% लगा हुआ है। प्रॉफिट आए 99 रुपए प्रॉफिट तुम ले लो, 1 रुपए मुझे दे दो। अगर लॉस आए 99% लॉस तुम ले लो, 1% लॉस मुझे दे दो। ये शराकत का कारोबार। और माल भी देखो चल के कौन सा कारोबार कर रहा है, मुझे दिखाओ कहां पे कारोबार। नहीं तुझे नहीं दिखाना, हम चोर हैं, हमको शराब का कारोबार करते हैं। मैं सही कर रहा हूं, हमारे कारोबार में लॉस नहीं होता। जिस बंदे के पास भी चलो वो यही रोनर होता है, हमारा लॉस नहीं होता। तो फिर लॉस होता किसका है? कारोबार करने वालों का लॉस नहीं हो रहा तो किसका होना है? दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं जिसमें लॉस ना होता। बस ये आप कह सकते हैं हमें अक्सर प्रॉफिट होता है। कंटेनर का कंटेनर दबाओ जो लॉस नहीं होता। पेट्रोल के पीछे, दूध के पीछे, हर लीटर के पीछे 5 रुपए ले लो जी। कंटेनर गिर जाए, लॉस किसने बर्दाश्त करना है?
उस वक्त वो बगैर कहने के, बगैर शर्त लगाने के भाग जाते हैं, कोई पैसा नहीं, जा भाग, जो नुकसान हो गया सारा ही मर गया। पहले कहते नहीं लास्ट में हम तुझे नुकसान नहीं देंगे, हमारा लाश होता ही नहीं, जब हो जाता है तो उसका सारा पैसा ही हजम कर जाता है। ये जो है वो दुनिया में चल रहा है, धोखा, फरेब, अय्यारी और मक्कारी पैसे के पीछे, जिसकी वजह से ना हमारी कोई नमाजें हैं, ना हमारा कोई रोज़ा है, ना कोई दीनदारी है, ना कोई तकवा, इल्ला माशाल्लाह चंद लोग हैं, कुछ थोड़े बहुत, लेकिन अक्सरियत का कोई हाल नहीं, कोई हाल। ये तबाही और बर्बादी है। उम्मत को जो है वो माल और दौलत का हिर्स और लालच जो है, रातों रात अमीर बन जाओ, रातों रात जो है वो मेरे करोड़पति बन जाऊं, मेरी बच्ची की शादी हो तो मैं डॉलर उड़ाऊं और जहाज़ों के ऊपर मेरी बारात चली जाए, फिर तो क्या बात है। ये अलग बात है कि कल को मेरे सारे पैसे डूब जाए तो मैं खुद भी डूब जाऊं और अटैक हो जाए मैं खुद भी गिर जाऊं, एक अलग मसला। अल्लाह ताला जो है वो हमें इन धोखे वाली चीज़ों से बचाए, कनात की तौफीक दे। चंद रुपए जिससे हलाल के पेट में चले जाए और इंसान का गुजारा हो जाए, ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए से जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जिसका एक रुपया भी इंसान को फ़ायदा देने वाला नहीं। अल्लाह ताला हमें हलाल कमाने की, हलाल खाने की और ईमानदारी बरतने की जो है वो तौफीक नसीब फरमाए। धोखे से और फराड से और बेईमानी से और सूद और रिश्वत से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या शाफ़ी अल अमराद इश्फ़ी मरज़ाना व मरदल मुस्लिमीन। या क़ादी अल हाजात इक़्दी हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। मौला करीम तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह परेशान लोगों की परेशानियाँ जो है वो दूर फरमा। अल्लाह बेटे, माएँ, बहनें, बीवी, बच्चे जो भी बीमार हैं, बुज़ुर्ग बीमार हैं, सबको शिफा वाली, सेहत वाली, ईमान वाली और नेकी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह हलाल कमाने की और हलाल खाने की तौफीक नसीब फरमा। शिरक से भी महफूज फरमा और हराम की कमाई से भी महफूज फरमा। अल्लाह हमारा लुक़्मा हलाल कर दे और जब तक ज़िंदगी है हलाल ही लेने की और हलाल ही खाने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें ईमानदारी जो है वो दिखाने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारे जितने बहन भाई फौत हो गए हैं सबको करवट करवट जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमा। अल्लाह जिनके पास औलादे नहीं, नेक औलाद अता फरमा दे। जिनकी औलादे दे रखी हैं उनकी औलादों को नेक बना दे। मौला करीम हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा दे, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा। या अल्लाह हम अपने नफ्स की शरारतों से भी तेरी पनाह में आते हैं और लोगों की शरारतों से भी तेरी पनाह में आते हैं। या अल्लाह तमाम मुसलमान जहाँ कहीं मज़लूम हैं, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, यमन में, शाम में, अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाह जो ज़ालिम हैं उनको नेस्त व नाबूद फरमा और उनको तबाह व बर्बाद फरमा और उनके शर से पूरी उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा। अल्लाह हमें नेक और सालेह हुक्मरान नसीब फरमा। पाकिस्तान की और इसी तरीके से तमाम इस्लामी सरहदों की हिफाजत जो है वो फरमा। अल्लाह मुसलमानों को इज़्ज़त नसीब फरमा, इस्लाम को इज़्ज़त नसीब फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान।